नमस्कार साथियों। चंडीगढ़ हाई कोर्ट भर्ती 2026 की हम बात कर रहे थे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कल जो आपका इंटरव्यू हुआ था, जिसमें सफाई सेवक और माली, इसमें साथियों 10 ऐसे सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ जो कल कैंडिडेट से पूछे गए थे। ठीक है। अब डाउट्स ये भी रहता है दिमाग में कि सर आपको कैसे पता कौन से सवाल पूछे गए हैं? क्या आप खुद इंटरव्यू ले रहे हो या फिर आपकी कोई जानकारी है? आखिरकार कैसे? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है तो हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इस ग्रुप में हम डालते हैं कि भाई कल जिनका भी इंटरव्यू हुआ है एक बार पर्सनल मैसेज करे और बताए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही कैंडिडेट्स क्वेश्चंस बताते हैं तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कल लगभग मेरे को 9-10 क्वेश्चंस का पता चला, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ। हाँ, यहाँ पर साथियों जैसा कि नंबर 1 क्वेश्चंस की हम बात करें, ये आपके जो है कि व्यवहारिकता से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे ज्यादातर। ठीक है। हाँ, ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। आप इस पद पर काम क्यों करना चाहते हैं? सीधा सा सवाल और सिंपल सा सवाल, इसका आपको सटीक उत्तर देना है। ठीक है। आप बता सकते हो सर या मैडम, मुझे साफ सफाई और व्यवस्थित वातावरण में काम करना पसंद है। मैं मेहनत जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को करना चाहता हूँ और संस्था के स्वच्छ एवं अच्छे वातावरण को बनाए रखने में योगदान देना चाहता हूँ। ठीक है। तो साथियों ऐसे आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज्यादा डीप है नहीं। इनका आपको सीधे और सटीक तरीके से उत्तर देना है। ठीक है। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिएगा साथियों। सफाई सेवक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है। सफाई सेवक का मुख्य कार्य परिसर को साफ सफाई बनाए रखना, यानी परिसर की साफ सफाई बनाए रखना, कूड़े को उचित स्थान पर डालना, फर्श एवं आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखना और दिए गए अन्य सफाई संबंधित कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करना। ठीक है। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए। कूड़े को इधर उधर फेंकने के बजाय अलग अलग क्यों करना चाहिए? बिल्कुल ये भी आपसे पूछा गया होगा, जैसा कि लग रहा है। कूड़े का सही तरीके से पृथक्करण करने से कूड़े का सही तरीके से पृथक्करण करने से सफाई व्यवस्था बेहतर रहती है। पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग योग्य सामग्री को अलग किया जा सकता है और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर 4 क्वेश्चंस आप देखिएगा। सफाई करते समय किन सुरक्षा बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो आपको बताना है, मैं आवश्यक उपकरणों का उपयोग करूंगा, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखूंगा, सफाई के दौरान सावधानी रखूंगा और किसी भी जोखिम वाली स्थिति में संबंधित अधिकारियों को सूचित करूंगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। माली का मुख्य कार्य क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डीप है नहीं। तो आपको बताना है, माली का मुख्य कार्य पौधों और पेड़ पौधों की देखभाल करना, समय पर पानी देना, निराई गुड़ाई करना, पौधों की छटाई करना और परिसर के हरित क्षेत्र को व्यवस्थित और सुंदर बनाए रखना। ठीक है। यहाँ आप अपनी लैंग्वेज में भी साथियों उनको सटीकता के साथ अपना आंसर बता सकते हो। हमने यहाँ पर थोड़ा जो है कि एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपको ये आंसर बता रहे, बाकी आप अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसा भी आपको आता है सटीकता के साथ अपना उत्तर उनको बता सकते हो। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हम बता रहे हैं सेम टू सेम आपको ये लैंग्वेज यूज करनी है। यदि आपको ये याद रह जाता है, याद कर लेते हो, तो आप ऐसा बता सकते हो, वरना आप अपनी भाषा में भी उनको समझा सकते हो। बाकी ये होना चाहिए कि सटीकता के साथ उत्तर होना चाहिए, जितने कम शब्दों का आप उपयोग करो उतना ही ठीक रहेगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए। पौधों को पानी देने का सही तरीका क्या है? तो पौधों की आवश्यकता और मौसम के अनुसार पानी देना चाहिए। बहुत अधिक पानी देने से भी पौधों को नुकसान हो सकता है, इसलिए मिट्टी की स्थिति और पौधों की जरूरत देखकर सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है जी। नंबर 7 क्वेश्चन देखिए। यदि पौधों की पत्तियां पीली होने लगे तो आप क्या करेंगे?
सबसे पहले पौधों की स्थिति देखकर पानी की मात्रा, मिट्टी और कीट या रोग की संभावना की जांच करूंगा। समस्या समझ में न आने की वरिष्ठ यानी समस्या समझ न आने पर वरिष्ठ कर्मचारी या संबंधित अधिकारियों को जानकारी दूंगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन देखिएगा साथियों। यदि आपको सफाई या बागवानी का ऐसा काम दिया जाए जो आपको पहले नहीं आता तो क्या करेंगे? तो आपको बताना है, मैं काम से पीछे नहीं हटूंगा, पहले सही तरीका समझूंगा, अनुभवी कर्मचारी या अधिकारी से जानकारी लूंगा और निर्देश के अनुसार काम सीखकर जिम्मेदारी से पूरा करूंगा। इस तरह से साथियों आप उनको अपना जो है कि आंसर बता सकते हो। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको आता है तो बताइएगा, वरना बिना वजह गलत उत्तर नहीं बताइएगा। यदि आप गलत उत्तर बताते हो तो आप यूं मान के चलो कि जो आपके सामने अधिकारी है उनके दिमाग में एक नेगेटिविटी आपके लिए जाती है, तो आपके वहां पर नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो आप यूं मान के चलो कि इंटरव्यू में आप एक नेगेटिव मार्किंग की तरह भी समझ सकते हो, क्योंकि आप गलत उत्तर दोगे तो आपका सही उत्तर भी काट लिया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप को नहीं आ रहा है तो आप चुप रहे हो, आप बोल सकते हो कि सर इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। ठीक है, गलत बताने का प्रयास बिल्कुल न करेंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए साथियों। अगर काम के दौरान कोई अधिकारी आपको गलती सुधारने के लिए कहे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो आपको बताना है, मैं उनकी बात ध्यान से सुनूंगा और गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा। मेरे लिए अनुशासन, शिष्टाचार और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश का पालन करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, नंबर 10 क्वेश्चन देखिएगा। आपको क्यों लगता है कि आप इस पद के लिए उपयुक्त हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे 2-3 बार अभी तक इंटरव्यू में पूछ लिया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, चाहे आपका सफाई सेवक का हो या फिर माली का, तो आपको किस तरह से आप इसका उत्तर देना है ये देखिएगा। यदि आपसे अधिकारी पूछता है आपको क्यों लगता है कि इस पद के लिए ही प्रयुक्त है ना, यानी आपको क्यों लगता है कि आप इस पद के लिए उपयुक्त है, तो आपको बताना है, सर या मैडम, जो भी आपका इंटरव्यू ले रही है, सर या फिर मैडम, मैं मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार व्यक्ति हूं। मैं शारीरिक मेहनत वाले कार्यों को पूरी लगन से करने के लिए तैयार हूं और मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे समय पर और सही तरीके से पूरा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो साथियों अपने ये 10 प्रश्न थे जो अपने ने देख लिए हैं। इसके के साथ साथ यदि आप इंटरव्यू की और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए हमने साथियों पीडीएफ हैंडराइटिंग नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं, जिसमें आपके माली के भी और सफाई सेवक दोनों की अलग अलग पीडीएफ उपलब्ध करवा रखी है। पीडीएफ का कॉस्ट की बात करें तो साथियों केवल मात्र आपके लिए 100 रुपये इस पीडीएफ का चार्ज रखा गया है। ठीक है, पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा कर भी अच्छे से अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। मेरे हिसाब से इंटरव्यू में जाने से पहले साथियों आपको ये पीडीएफ पे पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको इंटरव्यू की नॉलेज हो सके, किस प्रकार से इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है ना, ड्रेस कोड क्या रहती है, इंटरव्यू में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपके मान लो आपके 100 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ के 100 रुपये आपके लग रहे हैं, लेकिन साथियों 100 रुपये में यदि आपसे पीडीएफ में से भी 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसा रहेगा? ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, आप समझदार हो। ठीक है, उसी के साथ साथ यदि आप चंडीगढ़ हाईकोर्ट भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, जिसमें कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, क्वेश्चंस हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा देते हैं। इस ग्रुप में शामिल होने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, जहां जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साथियों जय हिंद, जय भारत।